ना हम तो पैसे का प्रलोभन दिया गया, मुझे दिखाया गया सिलेंडर करने के लिए, बताया गया बहुत बाबा के द्वारा। और बाबा नहीं है, बाबा पाखंडी है। हमारे भाई के साथ मंत्र का उच्चारण कर लें, बाबा यदि मंत्र में जीत जाते हैं तो मैं अब हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके जीवन भर उनका लंगोटा दूंगा। लेकिन बाबा नहीं है, ना बाबा को कोई मंत्र आता है, ना बाबा को कैसे हवन में पूजा कराई जाती है, उसको कुछ नहीं पता। बाबा नहीं, वो पाखंडी है। और बाबा के द्वारा हमारे जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि के माफिया से कहीं ना कहीं ताल्लुकात है। इसका पूरा हिस्ट्री देखा जाए तो ये माफिया है, ये बाबा नहीं है, माफिया। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हमारी सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा और हमको सकुशल उत्तर प्रदेश लखनऊ तक पहुंचाया जाए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? जो सर आरोपी पकड़ा हुआ है सर, 1000 कुंडली अग्नि से गोली चलाई थी जी, आज कोर्ट में पेश किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें यही कहना चाहेंगे कि भी इन भाइयों की जीत हुई। इन्होंने एक ब्राह्मण धर्मशाला एवं छात्रावास में समाज के आगे एक मांग रखी थी। मुख्य मांगे ये थी भाई, इसके अंदर एक तो महाराज जी आगे उसको आशीर्वचन दे, और जिस प्रकार से उनके लिए शब्द बोले गए थे ताकि लोगों को भी लगे भी उपद्रवी है, किसी प्रकार के गुंडा तत्व नहीं थे, तो महाराज जी वहाँ आ गए थे। उसके पश्चात दूसरी शर्त थी भी जो मुजरिम है जिन्होंने ये गोली कांड किया है उनकी गिरफ्तारी हो। तो पुलिस ने अब कहा है कि हमने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 2 की खोज जारी है। तो अब उसके लिए शनाख्त परेड के लिए अंदर गए हुए हैं। अब जो आशीष है जिसको गोली लगी है वो किस प्रकार से शनाख्त करता है वो, क्योंकि चश्मदीद गवाह तो उस आशीष है, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं हम उसके वेल विशर लगा लीजिए या उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन जो मौके पे था, मौके पे आशीष था और प्रिंस था लड़का। अब वो देखेंगे, वहाँ शनाख्त करेंगे और शनाख्त के बाद जो मुजरिम होगा, मतलब जो ये लड़ाई हमने लानी थी न्याय के लिए, अब न्याय प्रणाली में हम लेके आ चुके हैं उसको। और दूसरी बात ये है कि जो एक सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी खर्चा और मुआवजा, इन भाइयों ने ना कोई खर्च किसी से खर्चा लिया, ना 10 रुपये किसी से लिए। इन्होंने यही शर्त मानी है कि भी हम ना रुपया लेते किसी से, सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं, और हम ये न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं। तो कल को कोर्ट इसको सजा दे या छोड़े उसमें बिलीव रहेगा, पैसे लेने देने में हम कोई बिलीव नहीं करते। इन्होंने जो भी व्यय खर्चा किया वो अपने आप से किया। कल को कोई नंबर बनाए, विधायक साहब ने जैसे पहले नंबर बनाए पूर्व विधायक ने भी मैं सारा खर्चा व्यय कर रखूँगा, इन्होंने किसी भी प्रकार के किसी से कोई खर्चा नहीं लिया। ये भी आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा। और इस लड़ाई के हमारे मुख्य सूत्रधार जिनकी वजह से इस लड़ाई के अंदर हमें विशेष जान मिली वो हमारे बड़े भाई पवन शर्मा पहलवान जी हैं, जिनकी वजह से समाज में मैसेज गया, समाज की एकता के कारण और इनके अल्टीमेटम के बाद जो लोगों के अंदर और समाज के अंदर जो एक लड़ाई के लिए एक विशेष बुगल बुझा, जिसके कारण कि ये कह सकते हैं कि इनको सरेंडर होना पड़ा। इसके मुख्य सूत्रधार पवन शर्मा पहलवान जी हैं। हम यही कहेंगे कि अगर ये ना होते तो ये लड़ाई हो सकता है कि और लंबी खिंचती, लेकिन इनकी इसमें आने की वजह से, इनमें कूदने की वजह से ये लड़ाई 3 या 4 दिन के अंदर हम जीत पाए हैं। एकता का बल जो है वो दिखाई बिल्कुल हम ये मानते हैं कि पवन शर्मा पहलवान जी सामाजिक रूप से कार्य करते हैं, ब्राह्मणों के लिए कार्य करते हैं, और लोगों को पता है कि ये निष्पक्ष आवाज उठाने वाले हैं। हमारे ऊपर यहाँ 2 तरह के प्रेशर थे। एक प्रेशर था यहाँ लोकल समाज का। लोकल समाज मोस्टली ऐसा देखा जा रहा है कि ब्राह्मण बाबा जी के साथ थे, और ये लोग हैं परदेसी। तो उसमें हमारे पास ये भी प्रेशर था कि भी आप लोकल की मदद क्यों नहीं करते, जो लोकल ब्राह्मण है वो आते थे। लेकिन प्रधान जी ने न्याय को चुना। प्रधान जी ने कहा भी समाज का जब बच्चा है, ये इसको कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में, यूपी में थोड़ी बांटेंगे, ये भी समाज का बच्चा है और पीड़ित है, पीड़ित के साथ समाज को खड़ा होना चाहिए ना, पावरफुल के साथ तो दुनिया खड़ी होती है। तो प्रधान जी ने वो निर्णय में हमारा साथ दिया, और इसके मुख्य सूत्रधार हम यही कहेंगे पवन शर्मा पहलवान जी ने इस लड़ाई में हमारा इतना साथ देके ये 3 या 4 दिन के अंदर इस लड़ाई को हल करवाया। सर, कहीं ना कहीं एक चीज देखी जाती है
जाती है कि ब्राह्मण हमारे अतिथि थे और कुरुक्षेत्र में आने के बाद इतना बड़ा विवाद हुआ, तो कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र की छवि भी धूमिल होने का कारण बन सकती है सर। जो इस केस से लोग जुड़े हुए लोग हैं उनको तो पता है ये किस प्रकार से बिल्कुल पूरे भारत में बच चुका है। जो इस केस से नहीं जुड़े हुए उनको मैं बताना चाहूँगा कि वृंदावन में, अयोध्या में, यूपी के अंदर, आपके हरियाणा के अंदर जितना भी संत समाज है सब अपने अपने लेवल पर इसके लिए आक्रोशित है और प्रदर्शन कर रहा है। अगर वो देखना भी चाहे तो वृंदावन को खोज कर सर्च कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, फेसबुक पे, तो वहाँ देखिए किस प्रकार से इस चीज़ के लिए पुतले जलाए जा रहे हैं। उनके लिए मतलब भागेश्वर धाम जी के शिष्यों ने भी इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया। तो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत लोग, क्योंकि सब जानते हैं कि देखो ताकतवर के साथ तो दुनिया खड़ी होती है, पीड़ित के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। और कल को जो यजमान, जो जिन ब्राह्मणों का हम वर्ण करते हैं, तो ये किस प्रकार से आगे किसी का हवन यज्ञ करा पाएंगे जब उनको इस प्रकार से उनके साथ एक घटना घटेंगी। जी कर शुरुआत। जी सर, ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर सारों ने आज एक जीत हुई है बहुत बड़ी। देखो ये न्याय और अन्याय की बात थी। इनको, ये भाई है हमारा, जब ये धर्मशाला में आया अशोक भाई के साथ, इन्होंने कहा कि भाई हमारा यहाँ हरियाणा में कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, हमारे को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और ना कोई हमारी बात पूछ रहा, ना कोई हॉस्पिटल में आ रहा, ना किसी ने कोई सहयोग किया। बातें तो बहुत की, भाई हम सहयोग करेंगे, हम पैसा देंगे, ये करेंगे, खर्चा उठाएंगे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। और इन्होंने अपने पल्ले से पैसे दिए, जो भी खर्चा किया अपने पास से किया। हमने भी कहा भाई हम सहायता करें, कुछ समाज के लोग ये मना कर गए कि हम भाई कोई पैसा नहीं लेंगे, हम तो एक भाई न्याय के लिए आपके पास आए हैं और हमारे को न्याय दिलवाओ। भाई समाज इकट्ठा हुआ, समाज ने अल्टीमेटम दिया 24 घंटे का, भाई 24 घंटे के अंदर अंदर इसको मुलजिम को पकड़ा जाए, नहीं भाई ब्राह्मण समाज सड़कों पे आएगा, आंदोलन करेगा। और उसके बाद हम एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि भाई हम जल्दी ही मुलजिम को पकड़ेंगे। और एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और भाई आज मुलजिम को पकड़ लिया, आज कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। और भाई जज साहब के पास अभी मुलजिम को पेश करेंगे, जिस भाई को गोली लगी है वो उसकी शनाख्ती करेगा और जो आगे की कार्रवाई होगी भाई फिर भी इनके साथ है। और भाई ना डरने की जरूरत, ना घबराने की जरूरत। भाई हम तो बाबा श्याम के भगत हैं और हारे का सहारा है, हम तो उसके साथ लगते हैं भाई। बाबा श्याम के शिष्य हैं भाई, उनके बच्चे हैं, हम तो उसके साथ लगते हैं भाई। जो हार चुका हो और भाई हारे का सहारा बनने वाले, और भाई तगड़े के साथ तो दुनिया लगा भाई। और बहुत दबाव भी था हमारे पास समाज का, इधर उधर का, राजनीति का, कह रहे थे कि आप पीछे हटो और समझौता करवाओ, लेकिन इस बात में ये अच्छे रहे। ये बोले हमने कोई पैसा नहीं चाहिए, हमने न्याय चाहिए। हम इनके लिए भाई बहुत इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने कोई ऐसी बात को नहीं माना। जी जी। यहाँ मेरा कोई नहीं था, मैं निराश होकर जा रहा था। हमारे बड़े भाई अशोक भैया मिले, थोड़ा जान आया, लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा, जिसको हमारे संरक्षक कह लीजिए, पवन शर्मा पहलवान जी ने हमारे ऊपर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने इस सरकार को घुटने पर टिका दिया जो संभव नहीं था, और आज एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। और संभवतः हमारी न्यायपालिका पर विश्वास है, जो न्याय फैसला करेगा उससे मंजूर है। लेकिन ना हम तो पैसे का प्रलोभन दिया गया, मुझे दिखाया गया सरेंडर करने के लिए बताया गया बहुत बाबा के द्वारा। और बाबा नहीं है, बाबा पाखंडी है। हमारे भाई के साथ मंत्र का उच्चारण कर लें, बाबा यदि मंत्र में जीत जाते हैं तो मैं अब हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके जीवन भर उनका लंगोटा दूंगा। लेकिन बाबा नहीं है, ना बाबा को कोई मंत्र आता है, ना बाबा को कैसे हवन में पूजा कराई जाती है उसको कुछ नहीं पता। बाबा नहीं, वो पाखंडी है। और बाबा के द्वारा हमारे जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि बाबा के अन्य प्रदेशों में उनका ट्रस्ट चलाया जा रहा है, उनके लोग हैं, उनके माफिया से कहीं ना कहीं ताल्लुकात है। इसका पूरा हिस्ट्री देखा जाए तो ये माफिया है, ये बाबा नहीं है, माफिया। इसलिए
सरकार से अनुरोध है कि हमारी सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा और हमको सकुशल उत्तर प्रदेश लखनऊ तक पहुंचाया जाए। कौन से बाबा जी, क्या नाम है उनका? इनका हरिओम बाबा है, ये पाखंडी बाबा है, बाबा नहीं है। बाबा होते तो ये गोली नहीं चलाते ब्राह्मणों पर। ब्राह्मण यहाँ मंत्रोच्चारण करने आए थे, ना कि गाली देने आए थे। ये ब्राह्मणों को उग्रवादी बताया है। ये बाबा के भाषा शोभनीय भाषा नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवी प्रसाद है, मैं आशीष का बड़ा भाई हूँ। जिसको गोली लगी थी वो अपने घर जा चुका है, मगर उसके ब्रदर ने आरोप लगाया है कि मुझे अभी भी जान का खतरा है, मुझको कुछ हो सकता है कुछ। आपकी सरकार है, देखिए किसी की कोई जान को खतरा नहीं है। 100% हमने कहा था हॉस्पिटल का हम बिल लेंगे, हमने बिल्कुल कह दिया बिल वगैरह। उसके साथ मैंने कहा था, मैं खुद हॉस्पिटल में गया था। उसके साथ-साथ उसको हमने ये भी कहा था, कोई भी तेरे को दिक्कत हमें फ़ोन कर, हम खड़े हैं, हम इंसानियत है यार। हम इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं खड़े? और सामाजिक आदमी है, हमेशा खड़े हैं। लेकिन ठीक है, किस प्रकार से जोश में हुआ, क्या हुआ, आप लोग भी समझते हैं, आप लोगों को भी पता है कि जोश में हुआ। लेकिन उसके तहत भी जो जिसने गलती की भी है, हमने कोई नहीं बनाया, सरकार ने निर्णय लिया है, आपके सामने अरेस्ट हुआ नहीं हुआ, कोई हमने इसमें नहीं किया अरेस्ट हुए। और गलती किसी ने करी है तो वो गलती भी देगा, गलती भुगतेगा। लेकिन इसके लिए जो भी इसको देखो, इस पर को इस सामाजिक धार्मिक कार्य को किसी राजनीति में नहीं जाना चाहिए। धार्मिक कार्य को धार्मिक कार्य में रखना चाहिए। हमारा बहुत सौभाग्य है, इतना बड़ा 1008 कुंडी यज्ञ हो रहा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य बनता है। सभी साथी पहले दिन से हमने कहा था, ये सबका सौभाग्य, इसके अंदर कोई भी राजनीति नहीं। जो भी है उस बच्चे के लिए अगर कुछ और भी करना होगा, हम बिल्कुल 24 घंटे खड़े हैं। आपकी तरफ से कोई आश्वासन रहेगा उस पर? हम बिल्कुल खड़ा, मेरे उसका परिवार कोई भी आके मेरे लिए कहेगा, ड्यूटी लगाएगा, मैं बिल्कुल मैं खड़ा हूँ, कैसे परिवार के साथ खड़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है। श्रीमान जी, 24 घंटे खड़े हैं। कुरुक्षेत्र को धार्मिक के साथ साथ